सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। कक्षा 1 से 4 के समेकित आकलन में बदलाव। जी हाँ साथियों, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश जारी हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे 3 अब नहीं होगा, जिसमें शाला दर्पण ऑनलाइन में भी अब बदलाव किया जा चुका है, अपडेट हो चुका है। पहले कुछ दिनों से इस पर काम चल रहा था, जिसके कारण समेटिव असेसमेंट जो है परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आ रहा था। वर्तमान में वह टैब वापस प्रारंभ कर दिया गया है। क्या परिवर्तन हुआ है, सबकी जानकारी करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कार्यालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार विभिन्न परीक्षाओं एवं दक्षता आधारित आकलन 2 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें यदि हम कक्षा 1 से 2 की बात करें तो कक्षा 1 एवं 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्व सत्रों की भांति ही समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा तथा पूर्व अनुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। यह जो लेटर है फरवरी 2025 में जारी किया गया था, लेकिन यदि हम जब अब शाला दर्पण पोर्टल को ऑनलाइन यदि देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 1 सेलेक्ट की हुई है, सत्र 2024-25 है, सेक्शन ए है। और स्टूडेंट की लिस्ट में जब यहाँ हम देखते हैं तो SA1 और SA2 केवल दिया हुआ है, SA3 यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ यदि कक्षा 3 से 5 के संबंध में यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्व अनुसार समेटिव असेसमेंट यानी कि S1 करवाया जाना है तथा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन, जिसका नाम वर्तमान में MSRA दिया गया है, करवाया जाना है। पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए SA1 SA2 विद्यालय स्तर पर करवाया गया है, उसी में आपको पूर्वानुसार ग्रेड ही प्रदान की जानी है। अब यहाँ पर बहुत से साथियों के यह क्वेश्चन रहता है कि पहले ऐसे जो है 3 होते थे, 2 क्यों कर दिए गए। देखिए, यह नियमों में बदलाव होता रहता है, क्योंकि 2017-18 से यदि हम उससे पूर्व की बात करें तो पहले SA जो होते थे वह 4 होते थे। उसके बाद में ऐसों की संख्या SA जो है समेटिव असेसमेंट 3 कर दिए गए, और वर्तमान में यानी कि 2024-25 सत्र में जो SA हैं उनकी संख्या यहाँ पर 2 कर दी गई है। SA2 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा और SA2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाएगा, जिसमें पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। यहाँ पर केवल कन्फ्यूजन जो है कक्षा 1 से 4 के लिए है, क्योंकि कक्षा 5 में जो है ना तो SA3 होगा, न ही उसमें MSRA 2 उसका आयोजन किया जाना है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कक्षा 1 से 2 में केवल SA2 तक करवाए जाएंगे और कक्षा 3 और 4 में भी SA2 तक करवाए जाएंगे। यदि हम पोर्टल की बात करें तो पोर्टल पर भी यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 1 जैसे हमने सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर केवल आपको SA1 और SA2 का ही एक ऑप्शन दिखाई देगा। SA3 का पहले था, वर्तमान जो सत्र है उसमें यहाँ से SA3 का जो ऑप्शन है वह हटा दिया गया है। इसी प्रकार से यदि हम क्लास यहाँ पर 3 या 4 में कोई क्लास सेलेक्ट करते हैं और सेक्शन ए सेलेक्ट करने के बाद में स्टूडेंट की जब डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं SA1 और SA2 ही केवल दिखाई दे रहा है, SA3 का किसी भी प्रकार का टैब यहाँ पर नहीं है। तो स्पष्ट है कि वर्तमान सत्र में SA3 का जो कार्य है वह हटा दिया गया है। आपको केवल विद्यार्थियों के परिणाम के लिए SA1 और SA2 के आधार पर ही आपको परिणाम बनाया जाना है। साथ ही साथ कक्षा 1 और 2 के लिए जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड थे वो अब ऑनलाइन पोर्टल पर भी से ही आपको प्रिंट निकालना है। किस प्रकार से निकाले जाएंगे, किस प्रकार से एंट्री होगी, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।